खबर की ओर बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा में आज काफी अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, इसलिए सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। तो बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को आज सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा में आज काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसलिए सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। और वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में यह सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी, यानी 5 ऐसे याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई होगी। दोनों तरफ से बहस जारी है और आज एक बार फिर से 5 मामलों पर सुनवाई होगी। मथुरा के वृंदावन इलाके में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वाली की दुकान पर आग लग गई। आरोप के मुताबिक दुकानदार अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहा था। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आरोप के मुताबिक दुकानदार पुलिस की मिलीभगत से अवैध रूप से पेट्रोल बेच रहा था। बताया जा रहा है कि वृंदावन में पेट्रोल पंप नहीं होने से पेट्रोल और डीजल का जगह जगह अवैध भंडारण किया जा रहा है। इटावा की यातायात पुलिस ने 2 प्राइवेट बसों को बिना अनुमति संचालित करने पर सीज उसे कर दिया है। यातायात माह के दौरान बसों की जांच के समय फिटनेस प्रमाण पत्र न दिखाने के कारण दोनों बसों को थाने में जमा कर दिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इन बसों का। प्राइवेट 2 बसें हैं जिनको बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था, अब इसे सीज किया गया है। यातायात माह के दौरान बसों की जांच के समय फिटनेस प्रमाण पत्र न दिखाने के कारण दोनों बसों को अब थाने में रख लिया गया है, यानी कि जमा कर लिया गया है। कौशाम्बी में शादी वाले दिन घर से भागकर एक युवती ने प्रेमी के साथ शादी रचा ली। शादी के बाद युवती प्रेमी को लेकर सीधे थाने पहुंची और शिकायत की। उसने पुलिस से अपने पति की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मामला करारी क्षेत्र के इब्राहिमपुर गुवारा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर युवती की शादी होने वाली थी, लेकिन ठीक शादी के दिन ही वो घर से भाग निकली। प्रेमी युवक से शादी कर ली। शादी के बाद युवती थाने लेकर पहुंची अपने प्रेमी को और इसके बाद शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस से अपने पति की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। मामला करारी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गुवारा गांव का बताया जा रहा है। देखिए, आज एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक लड़का लड़की ने मंदिर में शादी की थी। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों थाना करारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों एक ही जाति के हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों बालिग हैं। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लड़की की आज कहीं और शादी थी, बट उसने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी कर ली है, जिसको लेकर लड़की के पिता की कुछ नाराजगी थी। दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा समझाया बुझाया गया है और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना प्रभारी करारी और चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण को संज्ञान में रखते हुए सतर्क दृष्टि रखें और आवश्यक कार्रवाई करें। और नोएडा में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। थाना सेक्टर 20 पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में बदमाश गुलशन को गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। लूट के कई मामलों में बदमाश की तलाश की जा रही थी। बदमाश के पास से 1 दर्जन मोबाइल, महंगी बाइक, तमंचा बरामद किया गया है। और उन्नाव से खबर, जहां पर शराब पीने के बाद 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत भी हो गई। एक मजदूर की हालत इस वक्त गंभीर है, उसे कानपुर हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जहरीली शराब से मौत की सूचना पर डीएम अपूर्वा दुबे ने एसपी के साथ गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत कर उसे ढांढस बंधाया। डीएम ने एसडीएम और सीओ को जांच के इस पूरे मामले में आदेश दे दिए। हसनगंज एवं क्षेत्राधिकारी हसनगंज में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मृत्यु का कारण जानने हेतु दोनों मृतकों के शव को पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बाघ ने युवक पर हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त यह हमला हुआ। बाघ ने इस इलाके में 1 साल में 5 लोगों की जान ले ली है। 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। निघासन कोतवाली के बेलराया रेंज का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त यह हमला किया गया। बाघ ने इस इलाके में करीब 1 साल में 5 लोगों की अब तक जान ले ली है। और ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगा है। युवक ने आरोप लगाया है और ये आरोप लगाया है पिटाई का। लखनऊ के तेलीबाग चौराहे की घटना है, जहां पर जाम के दौरान पिटाई करने का आरोप लगाया इस युवक ने। थाने में पीड़ित लड़के ने शिकायत की है। राजभर के सुरक्षा कर्मियों और उनके गुर्गों पर बंदूक की बट से लात घूसों से मारने का आरोप इस युवक ने लगाया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:15 बजे की यह घटना है। ओम प्रकाश राजभर के काफिले के चलते वहां पर जाम की स्थिति बन गई थी और ओपी राजभर और अरविंद राजभर के इशारे पर ही उस युवक की पिटाई की गई है। मैं और मेरा दोस्त कृष्णनगर से हम लोग लौट रहे थे बिजली का बिल जमा करके जी। और तेलीबाग चौराहे से 100 मीटर पहले जाम लगा हुआ था। वहाँ पर हम लोग जाम में खड़े हुए थे। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधायक है, उनकी फ्लीट निकल रही थी और फ्लीट उन्होंने रोक कर उनके गुर्गे पीछे से आए हैं, मुझे गाड़ी से नीचे उतारा है और 15-16 लोग थे, नीचे गिरा के मारने लगे हैं। बंदूक के बट से मारा है, लात जूतों से मारा है। मुझे चोटें भी आई हैं, हाथ में है, मेरे कमर में चोट है, पैर में चोट है, सर में चोट है, मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और मार के चले गए हैं। उन्होंने बोला है दोबारा दिखे तो और मारेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।